हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेस शिक्षा। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बनवाना पड़ता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आपकी आय 1 लाख से कम नहीं है तो फिर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनता था, जिसकी वजह से आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया है। ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत अगर आप स्कूल में प्रवेश कराना चाहते हैं तो इसकी आय सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। पहले जब आप अपने बच्चे का एडमिशन ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत करवाना चाहते थे तो उसमें ये मेंशन होता था कि आपकी सालाना आय 1 लाख से कम हो, लेकिन अब अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो भी आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। चलिए जानते हैं कि क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में। ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा को के तहत दिल्ली के स्कूल में प्रवेश के लिए मौजूदा आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि सरकार इसमें संशोधन नहीं करती। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत आय मानदंड योजना को इच्छित लाभार्थियों के जीवन स्तर से मेल खाना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह माता पिता द्वारा आय की स्वयं घोषणा की व्यवस्था को तुरंत खत्म करें और स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के लिए मुफ्त सीटें जारी रखने के लिए एक उचित ढांचा तैयार करें। ये दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय डीओई आय सत्यापन और पात्रता मानदंड की नियमित निगरानी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी तैयार करेगा। पीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की जिसमें एक व्यक्ति ने जन्म और आय प्रमाण पत्रों में हेराफेरी करके अपने बेटे का दाखिला ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत संस्कृति स्कूल में कराया था। और आपको यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि ये जो बदलाव किया गया है ये क्यों किया गया है, तो उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो ज़रूर पूरी देखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। कोर्ट ने विद्यार्थी की ओर से स्कूल से उसका प्रवेश रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सामान्य श्रेणी के छात्र के रूप में वहां पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि बच्चा वर्ष 2013 से अपनी पढ़ाई जारी रख रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है और उसे अपने पिता के कुकर्मों के लिए पीड़ित नहीं किया जाएगा। अदालत ने लड़के के पिता पर अवैध तरीकों से अपने बेटे का दाखिला कराने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार शहर में मौजूदा आर्थिक स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों का आकलन करने के बाद मौजूदा आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाने का निर्णय शीघ्र लेगी। अदालत ने कहा कि डीओई नियमित अंतराल पर दाखिलों का सत्यापन करेगा और अपेक्षित पात्रता पूरी किए बिना किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो इस आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस साल ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के एडमिशन फॉर्म थोड़ा सा लेट निकल सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को दोबारा से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब जिन लोगों की आय 5 लाख से कम है यानी कि 1 लाख से ज़्यादा है तो वो लोग भी अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको टाइम दिया जाएगा कि वो भी अपना सर्टिफिकेट बना लें जिससे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो हो सकता है इस बार एडमिशन थोड़ा लेट हो, तो इसलिए आप पैनिक ना हो। मैं अपनी वीडियो के जरिए आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल एक आकर्षक वादा नहीं है, बल्कि बहुमुखी सामाजिक आर्थिक संरचना में सभी के लिए शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखने का एक ईमानदार प्रयास है। अदालत ने विद्यार्थी के पिता पर लगाए गए खर्च को स्कूल में जमा करने का आदेश दिया और कहा कि यदि वह 6 माह के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं तो विद्यार्थी का प्रवेश रद्द माना जाएगा। यानी 10 लाख उसके पेरेंट्स को जमा करने होंगे स्कूल में, अगर नहीं किए तो बच्चे की पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। अदालत ने स्कूलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित आय मानदंड पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि जब दिल्ली में अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन
17,494 रुपये प्रति माह है। तो यह मानना बहुत दूर की बात है कि EWS श्रेणी के तहत प्रवेश चाहने वाले और महानगरीय क्षेत्र में रहने वाले बच्चे के माता पिता की कुल सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होगी। तो हो सकता है कि इस बार EWS, DG और CWSN कैटेगरी के तहत जो एडमिशन फॉर्म निकलते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, वो थोड़ा देर से निकले, और साथ ही जब आपको पता है कि 1 लाख से कम की आय के जब सर्टिफिकेट बनते थे तब इतनी ज़्यादा कंपटीशन सा रहता था, इतने सारे बच्चों के नाम नहीं आते थे। तो अब तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, और भी ज़्यादा बच्चों के नाम नहीं आ पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन रहेगा इस बार कि आप अपने बच्चे का एडमिशन करा पाएँ। तो बस यही जानकारी मुझे आज की इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचानी थी, ताकि उन पेरेंट्स को भी जानकारी मिल जाए जो 5 लाख रुपए से कम जिनकी आय है, कि अब वो भी EWS के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग अभी DOE की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आप तक अपनी वीडियो के माध्यम से ज़रूर पहुंचाऊंगी इस नोटिफिकेशन को। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।